Hello everyone, this is Miritika and you all are welcome back, or if you are new then you are welcome to the channel. And I am a MSCCT 2027 aspirant. So I know I wasn't posting since long days. The reason was that I was doing my class 11 ki preparation. So like from today 1st of April my class 11 final exams have started, and just for that I was preparing. तो बेसिकली आज मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था और बताती हूँ मैं कैसा गया। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया था। तो सबसे ज़्यादा टाइम पास मैंने इस चीज़ पे किया, दैट इज़ द ग्रामर। यार इतना मैं ग्रामर पे टाइम वेस्ट करके गई। मैं टाइम वेस्ट मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब कल मैंने पूरे दिन इंग्लिश पढ़ा। मैं आपको दिखा देती हूँ YPT का ना, मैं शायद स्क्रीनशॉट लगा दूँगी या स्क्रीन पर। तो लाइक लिटरली 11 घंटे पढ़ाई की थी और उसमें से 5 घंटे मैं ग्रामर ही कर रही थी। और बेसिकली ग्रामर तो कहाँ से आया पता है आप लोग को? जो फाइनल एग्ज़ाम, देखो मैं दिखाती हूँ आपको पेपर। अभी जो अपनी बोर्ड का हुआ है 2026 का बोर्ड हुआ ना, वहाँ से पूरा ग्रामर उठ के आया भाई। मतलब यार हाँ, मतलब बात किया हुई, मैंने वो ग्रामर प्रैक्टिस किया। देन मैंने देखा कि हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे आ रखा है वो क्लास 12 का पेपर। देन फिर मैंने वहाँ से पूरा ग्रामर कर लिया और लिटरली पूरा राइटिंग स्किल्स, ग्रामर वहाँ से उठ के आया। पूरा जो अनसीन पैसेज होता है ना, वो वहाँ से उठ के आया। तो मैं पेपर में आपको दिखाऊंगी, पहले आप ये देख लो कि मैंने इतना ज़्यादा ग्रामर प्रैक्टिस किया था यार। तो वही कर रही थी और उसके बाद मैंने ये वर्चुअल मैसेज वाला क्वेश्चन मतलब ये किया, क्योंकि मैं यही अटेम्प्ट करना था मुझे। फिर इंटरव्यू वाला क्वेश्चन किया मैंने प्रैक्टिस। एंड देन मुझे ये 2 पोएम्स आई थी हमें, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज और द प्लानर्स। और लेसन हमें एक ही आया था दिस वाला, ठीक है, सर ने वो बोल दिया था। बट सबसे ज़्यादा घपला क्या हुआ मैं आपको ये बताती हूँ कि पहली चीज़ तो मैंने पेपर लिया, बहुत मज़े में पेपर लिया। क्या हुआ था कि भैया एडिस का पैसेज आ गया, बहुत बढ़िया चीज़ होगी। अभी ये मैं एडिस का पैसेज देखा और देन ये क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व किए, क्योंकि वो था ये जो था ये अपना लेसन में ही था। उसके बाद देन मैंने हाँ डू एज डायरेक्टेड, ये भाई थोड़ा मुश्किल आया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बट ठीक है मेरे फ्रेंड ने बता दिया मुझे और मैंने भी तुक्का मार दिया तो हो गया वो। देन ये डू एज डायरेक्टेड है ना, देखो यहाँ से फिर ये जो था स्पॉट दे रहे तक, ये था अपना इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, मतलब इसी साल का 12th का बोर्ड पेपर में। और ये भी पूरा 12th का बोर्ड पेपर है। ये अंतिम पैसेज जो 12th का आया ये मैंने सब करके रखा था, ChatGPT से मैंने आंसर्स भी मांग रखे थे। सो ये मेरे लिए बहुत ईजी गया। इसका मैंने इम्प्रेस का, अभी आप लोगों को 12th वालों को तो पता होगा, इसका इम्प्रेस का इन्फ्लुएंस था, क्लोज का इंटीमेट था। और ये समरी वमरी लिखी, माइंड मैपिंग की। देन पोएट्री वाला सेक्शन मैंने नहीं किया, मैंने फिर मैं राइटिंग स्किल्स पे आ गई। और फिर राइटिंग स्किल्स में मैंने ऑब्वियसली ये भी राइटिंग स्किल्स वही 12th का उठ के आया था, वर्चुअल मैसेज और इंटरव्यू। देन और क्या कहूँ मैं, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ और जो फिल्म है। और भाई फिल्म में मैंने क्या लिखा होगा, जो फिल्म थी ना, डायरेक्टर फिल्म का आदित्य धार था भाई, आदित्य धार, पीक लेवल डिटेलिंग और मतलब सही था भाई। पर मैं आपको बताती हूँ आप लोगों को, इतना बड़ा पेपर था ये, मतलब मेरे जो उंगलियाँ है ना लिटरली ऐसे दब गई है इधर से, आप लोग देख सकते हो पूरा दब गया भाई इधर से, मतलब लिख लिख के। और मैंने लिटरली 3 सप्लीमेंट्स यूज़ की, बट देने मैंने ये सेक्शन देखा नॉवल वाला एंड मेरी वाह चल गई, क्योंकि हमारे सर भाई सिलेबस दिया ही नहीं उन्होंने, लिटरली उन्होंने सिलेबस नॉवल था ही नहीं। और अचानक से मैं 16 मार्क का नॉवल का क्वेश्चन देख रही हूँ। इसमें बस मैं एक ही इंसान को जानती थी, विलियम शेक्सपियर को, क्योंकि मैंने इसकी लास्ट ईयर मैंने इसकी जूलियस सीजर पढ़ी है। बट आई वॉज लाइक इन कम्प्लीट शॉक कि ये और पूरी क्लास को नहीं आ रहा। लिटरली 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूरी क्लास को नहीं आ रहा, क्योंकि सर ने बता ही नहीं रखा था। बट फिर भी मैंने फेक के या मैच द कॉलम्स लिख दिया, ये MCQ भी मैंने कुछ तो भी दे दिए तब के, और ये भी लिखा है मैंने, इन सब का मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। 50 मार्क्स का तो नहीं लिखा है, मतलब 50 वर्ड में तो नहीं लिखा है, बट लिखा ही है। तो आई डोंट नो कि मुझे 16 में से कितने आएंगे, जितने आएंगे उतने आएंगे। 6 भी आ गए तो ठीक है, बाकी का पूरा सेक्शन मेरा बहुत तगड़ा है। देन मैं पोएट्री मैंने पहले की, मतलब राइटिंग स्किल्स के बाद मैंने पोएट्री करी, और पोएट्री भी मतलब वही एप्रिसिएशन और वही सब आया, मतलब ये जो था एप्रिसिएशन समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इंग्लिश का पेपर हो गया भाई अभी मेरा। और बताती हूँ आप लोगों को मैं कि अभी मैं क्या कर रही हूँ अभी। मतलब आई नो आप लोगों को बहुत ऐसा है ना, शौक लगेगा कि यार ये बायो क्या कर रही है। भाई मेरा PCMB ग्रुप है और मुझे नहीं लेना था, मुझे लिटरली ज्योग्राफी लेना था एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट मेरी कॉलेज बहुत पुराने ज़माने की कॉलेज है, वहाँ लिटरली कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है ही नहीं PCMB को छोड़ के। सो आई वॉज सो मच ट्रामाटाइज ऑन द डे आई लर्न कि नहीं हो रहा है ऑप्शनल में। बट अभी क्या करना पड़ेगा, अभी लिटरली मुझे पढ़ना पड़ेगा यार ये बायो। मतलब मुझे आज नहीं पता चला, मुझे पता है कि नहीं होना वाला ड्रॉप, बट अभी क्या ही कर सकते हैं।
तो हाँ, अभी मुझे बायो पढ़नी है। और अभी मैं बायो कैसे पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अभी 16 चैप्टर है और हमने तो एक भी चैप्टर नहीं कर रखा है, बस पहला चैप्टर आता है मुझे। तो अभी मैं बस ऐसे पढ़ लूँगी, लाइक स्टार्ट टू एंड मेरे से जितना पढ़ सकूँगी उतना मैं पढ़ लूँगी। और बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12th में आता है तो मैं ये अच्छे से करूँगी। एक दिन में तो ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकती मैं, बट जितना उखाड़ सकती उतना उखाड़ लूँगी। और हाँ, MSc के अपडेट्स लाऊँगी, जल्दी लाऊँगी, क्योंकि अभी एक बार बस 12th की एग्ज़ाम हो जाए। मेरी 16 तारीख तक मेरी 12th की एग्ज़ाम है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगी। एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है, सो या वो भी एक टाइम लगाएंगे। बट मैं पोस्ट करूँगी, ट्राई करूँगी कि ऐसे मैं अपडेट्स देती रहूँ आप लोगों को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।